जय हिंद बच्चों, विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, ऊंचाई एवं दूरी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर आज 7 लेकर के हम आए हैं। 7 बीटीसी की यह किताब है। बहुत ही अच्छी ये टॉपिक है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संचार मीनार मीन्स टावर, जो हम लोग मोबाइल से बात करते हैं ना, वो मोबाइल टावर जो है वही संचार मीनार है। लेकिन कह क्या रहा है, जरा सा यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि बहुत ही आसान तरीके से हम इसे हल करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे बस 2-3 बात ही ध्यान में रखनी है। एक दृष्टि रेखा, एक उन्नयन कोण। जब नीचे से कोई वस्तु देखते हैं तो वो उन्नयन कोण, जिसे यहाँ से देख रहे थे ये उन्नयन कोण। अगर ऊपर से कोई वायुयान से या तो जो भी ऊपर से कोई अगर नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण बनता है। बस यही और क्षैतिज रेखा की कल्पना करनी है। पृथ्वी के समांतर कोई लाइन खींची जाती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये त्रिकोणमिति का बहुत ही अच्छा ये टॉपिक हमारे जीवन के लिए बहुत अनुकरणीय है, जीवन में बड़ी फायदेमंद होता है। और इसकी चर्चा मैंने वीडियो 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं। पार्ट 1 में 1, 2, 3 और पार्ट 2 में 4, 5, 6 और उसमें अच्छी तरह से मैंने किया है और चर्चा भी इस पर बहुत गहरे ढंग से कर दिया है। इसीलिए अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, देख करके और लाभ उठाइए। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो चित्रकार है उसके आधार पर काम करना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, जो सवाल है उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कोई भूमि का एक बिंदु है, ये भूमि का बिंदु हो गया। एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। सबसे पहले एक संचार मीनार जो है वो कहाँ है? भवन के शिखर पर लगी। भवन, सबसे पहले भवन बना लीजिए। मान लीजिए ये भवन हो गया हमारा, ठीक है, ये भवन हो गया। इसमें गेट भी बना देते हैं, खिड़की भी दे देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारा भवन हो गया और भवन पर हम एक संचार मीनार लगा दिए हैं। देखिए, इस भवन पर हमने एक संचार मीनार लगाया है। मान के चलिए कि ये संचार मीनार इस तरह लगा दिया है, ठीक है। इसमें चढ़ने का भी जगह है। चलिए, ये संचार मीनार लगा हुआ है तो कह रहा है संचार मीनार के तल भवन की ऊंचाई कितनी दी गई है बच्चों? भवन की ऊंचाई 20 मीटर दी गई है ना, 20 मीटर दी गई है। अब कह रहा है एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। तो ये एक बिंदु यहाँ पे जो है इसके सीध में ही बिंदु रहेगी। देखिए, ये बिंदु जो होगी ये सीध में होगी। मान लीजिए P कोई बिंदु है और बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण और फिर टावर के शिखर का उन्नयन कोण दोनों दिया हुआ है। ये कितना था? 20 मीटर। ये कितना था बेटा? 20 मीटर। ये है तुम्हारा 45 डिग्री और ये पूरे है 60 डिग्री। देखो बेटा, ये पूरा है 60 डिग्री। बस यही काम हमको करना है। हमें करना क्या है? हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। मान लो h, इसकी ऊंचाई h है। तो चलिए, माना मीनार की ऊंचाई, यहां गौर करना है, A, B, अच्छा इसको P लिए ना, C ले लेते हैं, C और ये D। मीनार की ऊंचाई कितना? AD इज इक्वल टू H, ठीक है। अब हम चलते हैं। इसमें गौर करने वाली बात है कि आखिर हमको निकालना है तो किस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन करें जो बहुत ही आसानी से होगी। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दो त्रिभुज हमारे पास है, दो समकोण त्रिभुज। और ट्रिगोनोमेट्री जब भी चर्चा होती है त्रिकोणमितीय अनुपात का, वो समकोण त्रिभुज में होगी, अन्य किसी भी त्रिभुज में ना न्यून कोण, ना अधिक कोण, न समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, वो सब नहीं होगी। सिर्फ समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास दो प्राप्त हुआ, ABC और फिर DBC, दो त्रिभुज। लेकिन सबसे पहले ABC में चलते हैं। 1045 लेंगे, इसलिए कि इसके सामने वाले को P कहते हैं और इसके सामने यहाँ 90 डिग्री इसके सामने वाले को H कहते हैं और रेस्ट जो है इसको B कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे करना क्या है, हमको चाहिए ये डिस्टेंस सबसे पहले, क्योंकि ये डिस्टेंस रहेगा तब दोनों त्रिभुज में काम होगा। तो हम चलते हैं इसमें। अब
समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में क्या लेंगे, यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें ये फाइंड करना है, क्योंकि ये जरूरी है तभी ना ये एंगल में चलेंगे, तो ये फाइंड करना है, ये दिया हुआ है, अर्थात P अपॉन बी अर्थात 10 लेना होगा, 1045 इज इक्वल टू P अपॉन बी अर्थात 20 मीटर अपॉन BC। 1045 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है, इसीलिए 20 मीटर अपॉन BC, इसीलिए BC इज इक्वल टू 20 मीटर, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते है ना, BC इज इक्वल टू 20 मीटर, अर्थात ये निकल गया 20 मीटर बेटा, ये निकल गया। अब बहुत आसान हो गया, अब कुछ दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे कितना, किसमें, DBC में। अब पुनः राइट एंगल ट्रायंगल DBC में, है ना। तो चलिए लेते हैं, फिर लेंगे वही 10 ही लेना होगा, क्योंकि 10 ही लेने में फायदा है। फिर ये हो गया मेरा, ये पूरे के लिए ये पूरे हो गया मेरा P और ये B हो गया, तो P कितना हो गया, H प्लस अर्थात DA प्लस AB, 1060 इज इक्वल टू P अपॉन B अर्थात P पूरे कितना है, DA प्लस AB अपॉन ये BC, तो DA कितना है, H प्लस ये हमारा 20 मीटर अपॉन BC, और BC भी हमारा निकल चुका है, कितना निकला, 20 मीटर। देखो बेटा इसका मान होता है कितना, √3 इज इक्वल टू H प्लस 20 मीटर अपॉन 20 मीटर, नोट करो इसे, H प्लस 20 मीटर अपॉन H प्लस 20 मीटर अपॉन 20 मीटर, है ना। तो यहाँ बटे में 1 हो गया, इसे क्रॉस कर देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर इज इक्वल टू H प्लस 20 मीटर। देखो बेटा इसी को आगे बढ़ाते हैं, ये H इज इक्वल टू, इसीलिए H बराबर क्या होगा, 20√3 मीटर माइनस 20 मीटर। देखो बेटा इसमें हम 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बचेगा मीटर, अतः लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। नोट करो बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 8 नंबर सवाल पे मैं चल रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल मीन समझते हैं, जिस पर मूर्ति लगी हुई रहती है, जैसे देखते हैं ना कहीं भी मूर्ति का अनावरण जब होता है, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी का, महात्मा गांधी जी का, वल्लभ भाई पटेल जी का, तो वो जो नीचे जो धरातल से जो ऊंचाई होती है उसे ही पेडेस्टल बोला जाता है। देखिए ये मान लीजिए ये पेडेस्टल हम लगाए, चूंकि ये रोड के किनारे है, पेडेस्टल लगा दिए, और यहां से अब हम मूर्ति को, यहाँ पे हम मूर्ति को लगाते हैं, है ना, यहां से हम मूर्ति को लगाते हैं। तो ये इस प्रकार से जो हमारे पास थोड़ा सा मूर्ति जो है, देखिए इस तरह करके हम जो है कर देते हैं, और ये यहां तक हमारा, ठीक है, यही हमारा जो है सो, तो ये पार्ट पेडेस्टल हुआ, ये पार्ट पेडेस्टल हुआ। थोड़ा सा नाक मुंह भी बना देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि यहाँ ये पार्ट मेरा पेडेस्टल हुआ, और यहां से यहां तक जो मूर्ति की ऊंचाई हम दिए हो गए वो है कितना, 1.6 मीटर, यहां से यहां तक। तो कल्पना कीजिए एक सीध में एक लाइन हम खींचते हैं, ठीक है, यही लाइन है, और ये लाइन यहां तक की ऊंचाई हमारी क्या है, यहां तक की ऊंचाई 1.6 मीटर है, और यहां से कहा जा रहा है कि यही पेडेस्टल के ऊपर में एक मूर्ति लगी है, जिस पर, तो हम अलग से इसका फिगर ले लेते हैं कि पेडेस्टल की ऊंचाई ये वाला हो गई, है ना, और यहां से हमारी मूर्ति की ऊंचाई हो गई यहां से, और ये दूरी कितना है, 1.6 मीटर। तो यहां से
कह रहा है कि पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मान लीजिए ये भूमि का बिंदु है, यहां से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 है। ये दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ 90 का कोण बन रहा है। अब कह रहा है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मतलब ये ऊंचाई, सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट, यहाँ इसका भी दिया हुआ है कितना है? 45 है, ठीक है। ये कितना है? 45 है। अब कह रहा है पेडस्टल की ऊंचाई निकालिए, हमको ये ऊंचाई निकालना है। तो एच मान लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। माना पेडस्टल की ऊंचाई h, A, B, C, D प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, कोई अंतर इसमें नहीं है। अब समकोण त्रिभुज कितना, फिर यहां इसके सामने वाले को h, ये भी h हुआ और ये P हुआ है ना, ये P हो जाएगा। और ये पूरे लेंगे तो ये पूरा P हो जाएगा। बात उतना ही है, कोई अंतर नहीं है। त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या कर रहे हैं? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इजिकल टू हो गया P/B, अर्थात H लिए हुए हैं और ये कितना है? BC, इसीलिए इसका मान हो जाएगा 1 H/BC, अर्थात BC इजिकल टू H। पुनः समकोण त्रिभुज, फिर पूरे समकोण DBC में tan 60 डिग्री इजिकल टू, अब की बार ये पूरा होगा, अर्थात P/B तो होगा, लेकिन P में क्या है? DA प्लस AB/BC, अर्थात DA कितना है? देखिए DA है हमारा 1.6 मीटर प्लस AB कितना है? H/H, और इतना बराबर क्या हो गया? √3। इसलिए बेटा यहाँ पे हम ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे, √3H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3H इजिकल टू 1.6 मीटर प्लस H। अब H को एक साथ ले आते हैं, इसीलिए √3H माइनस H इजिकल टू 1.6 मीटर। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे? H अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा? √3 माइनस 1 इजिकल टू 1.6 मीटर। अब यहाँ पे बेटा हमको एक लाइन लेना है, इसीलिए H इजिकल टू 1.6 मीटर अपॉन √3 माइनस 1, नोट करो इसे, अपॉन √3 माइनस 1। तो √3 माइनस 1 जो हो रहा है बेटा, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस 1 से और ये √3 प्लस 1 से, अर्थात कितना आ जाएगा? 1.6 मीटर इंटू √3 प्लस 1, और नीचे में बेटा हो जाएगा √3 माइनस √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अर्थात 1.6 मीटर इंटू √3 प्लस 1 अपॉन ये 3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस 1 होगा, अर्थात कितना आ जाएगा? 1.6 मीटर इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2 से कटाओगे तो क्या हो जाएगा? 0.8 बराबर कितना हो गया? 0.8, 0 लिख सकते हैं, √3 प्लस 1 मीटर। अतः हमारी जो पेडस्टल की ऊंचाई निकल गई, ये कितनी निकली है? 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। नोट करो बेटा। अब देखते हैं 9 का सवाल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार एक लेते हैं, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार एक ले लीजिए, अर्थात टावर। मीनार तो ऊंची होती है, भवन थोड़ा नीची रहती है। क्योंकि भवन है, ये कोई अपार्टमेंट या बिल्डिंग नहीं, फिर भी मीनार से छोटा ही होगा। तो ये शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है मीनार के पाद बिंदु से। देखिए, और ये कैसे कल्पना करोगे बच्चों? ये कैसे कल्पना करोगे कि हमारा
ये पाद कौन सा छोटा होगा और कौन बड़ा होगा, ये भी काल्पनिक चीज है, ये भी कल्पना करने की चीज है, क्योंकि यहाँ पे कहा क्या रहा है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री अक्सर देखो बेटा 30 डिग्री जो होगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, देखो 30 डिग्री थोड़ा झुका ही होगा, इसीलिए कल्पना करते हैं कि ये झुका हुआ है, अर्थात भवन थोड़ा छोटी है, तो ये 30 डिग्री है। अब कह रहा है और भवन के पाद से बने ये फुट पॉइंट इसको बोलते हैं, फुट पॉइंट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, इससे मीनार के शिखर, अर्थात यहाँ देखो 60 है, तो जरी ऊंची होगी तब ना 60 होगा, तो ये निश्चित है कि थोड़ा सा है ना, ये एंगल 60 दिया और ये एंगल 30 दिया है। अब कह रहा है मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार की ऊंचाई दी गई है, कितना है 50 मीटर ऊंची, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना भवन की ऊंचाई h है, इसको हम h मान लेते हैं, A B C D, अर्थात हमें निकालना है भवन की ऊंचाई। अब यहां भी हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बने, यहाँ क्या एंगल बन रहा है 90 डिग्री, इस ट्रायंगल के लिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, इस ट्रायंगल के ये समकोण त्रिभुज हुआ, और यहाँ भी इसके लिए अगर 30 निकालेंगे तो ये P हुआ, अगर 60 निकालेंगे तो ये P हुआ, और रेस्ट B दोनों के लिए सेम है। तो हम फिर चलते हैं, वही बहुत ही आसान है, पुराने जैसे प्रीवियस में जैसे बनाए ना, अब समकोण त्रिभुज किसमें ABC में, ABC में क्या लोगे, यहां भी ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, अर्थात P अपॉन B लेना है, निश्चित है कि tan ही लेना पड़ेगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन क्या लेंगे BC, है ना, इसीलिए क्या होगा बेटा 1 अपॉन H लिए, अर्थात ये डिस्टेंस ले लिए, यहाँ पे अगर लेते ना तो हम AB अपॉन BC लेते, तो AB अपॉन BC वही हुआ P अपॉन B हुआ, लेकिन हम H अपॉन BC ले लिए, तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू H अपॉन BC, मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा BC इज इक्वल टू H √3। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत आसान है। अब पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल DCB में, C को क्यों, इसलिए कि 90 इसलिए बीच में रखते हैं, DCB में, है ना। देखो बेटा यहाँ भी तुम वही करोगे, ये 30 है तो ये P हुआ, ये B हुआ, ये 60 है, ये 60 है तो ये P हुआ, ये B हुआ, अर्थात DC तुम्हारा लंब है और BC आधार तो है ही, इसीलिए फिर 10 ही लेंगे, tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P अपॉन B, अर्थात DC अपॉन BC बराबर DC कितना है 50 मीटर अपॉन BC, है ना। तो BC बराबर मेरा निकल चुका है, कितना निकला बेटा H √3, इसीलिए इतना बराबर क्या होता है √3 इज इक्वल टू 50 मीटर अपॉन H √3। क्वेश्चन बड़ा था, समझने में फिगर से गड़बड़ लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है, यहाँ पे /1 हो जाएगा, इसीलिए बेटा क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा H √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 50 मीटर, इसीलिए 3H इज इक्वल टू 50 मीटर, √3 इंटू √3 दे दिया, इसीलिए H इक्वल टू 50 मीटर अपॉन 3, अर्थात इसको डिवाइड करेंगे 16 2 अपॉन 3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई इक्वल टू कितना निकल गया 16.2/3 मीटर। नोट करो बेटा इसे। तो इस प्रकार से हम आज 3 ही सवाल इसमें रख रहे हैं, इसलिए कि वीडियो लंबी हो जा रही है, तो मैं चाहूंगा, नोट कर लो बेटा, मैं चाहूंगा कि अगर इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं, अगर मैं आज ये पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 दिया हूं ऊंचाई एवं दूरी अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस का, अगर इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं, हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए पुनः मैं नए वीडियो के साथ, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां लिंक हम दे दिए हैं। नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं बच्चों। जय हिंद बच्चों, जय भारत।